दोस्तों, हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है, उसे शक्ति माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी नारी के साथ अत्याचार किया जाता है। आज एक डर सा बन गया है, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। Today, sexual violence and rape are epidemic to our country, which is threatening the safety and lives of women and girls. As of 2022, in our country, 90 rapes are reported per day by women. मगर रियलिटी कुछ और है। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिन्हें तो कभी सामने लाया ही नहीं जाता है। पिछले साल एनसीआरबी ने कोलकाता को वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन डिक्लेयर किया था इंडिया में। और दूसरी तरफ एक अलग चेहरा दिखता है हमें, जहां आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ब्रूटली रेप एंड मर्डर किया जाता है एक डॉक्टर का। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। बट रिसेंटली यूके ने कहा है कि अगर फीमेल के प्रति, औरतों के प्रति किसी भी प्रकार का वायलेंस किया जाता है तो वो उन्हें टेरर एक्टिविटी समझेंगे। मतलब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड टू बी ट्रीटेड एज अ सेम वे लाइक टेररिज्म इन यूके। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram SciS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update. दोस्तों, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम एक समाज के हिसाब से आज विफल हो रहे हैं। लिटरली जिस तरह की इंसिडेंट सामने नजर आ रही है, वुमेन सिक्योरिटी सिचुएशन इज नॉट एट ऑल गुड इन आवर कंट्री। टुडे एज होल इंडिया इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मिसोजिनी। नाउ व्हाट इज मिसोजिनी? यू मस्ट बी थिंकिंग दिस टर्म। इसका मतलब होता है कि औरतों के खिलाफ, फीमेल्स के खिलाफ अत्याचार किया जाना, वायलेंस किया जाना, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाना, एक तरह का नफरत होना। And that is something which is existing in current society, and that is happening because these type of brutal incident not common at all. Okay, so this is something to worry for our country. और recently UK ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि violence against women will be treated as terrorism. जी हाँ, किसी आतंकवाद से कम नहीं। और सच कहूँ तो UK का स्टैंस यहाँ बिल्कुल भी गलत नहीं है इस मामले में। भले ही उन्होंने एक समय पर हम पर बहुत अत्याचार किया है और यहाँ तक 200 साल तक राज किया, लेकिन आज एक चीज़ है कि जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें हमें अच्छा कहना चाहिए। और रिसेंटली कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिलता है यूके के साथ में। आज रेप कल्चर हमारी कंट्री में बहुत आम हो गया है, क्योंकि दोषियों को ये चीज़ पता है, जो भी क्राइम कर रहे हैं उन्हें लूप होल पता है कि वक्त पर उन्हें ओवरऑल नहीं सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि हमारी जस्टिस सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स हैं। और एक कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कुछ ऐसा ही हमें अपने देश में देखने को मिलता है, क्योंकि 2012 में निर्भया रेप केस होता है, जिसके बाद 8 साल लग जाते हैं फाइनल जजमेंट आने तक। मुजरिमों को सजा होते होते 8 साल हो जाता है। और कुछ इसी तरह का ना जाने कितना सारा केस है जो बस फाइल में ही बंद रह जाता है। इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि फाइनली बहुत सारे मुजरिमों को तो सजा भी नहीं होता है, वो मर जाते हैं, उनका एज हो जाता है एंड दे डाइज। तो इस तरह की भी सिचुएशन हमारे देश में है। तो हमें ये बदलने की ज़रूरत है। ये जो पेंडेंसी ऑफ केस है, इससे निकलकर हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है इस तरह के मामले में। नाउ एज पर इंडियन पेनल कोड वी हैव सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी दैट आउटलाइंस द पनिशमेंट फॉर रेप, स्टिपुलेटिंग दैट अ रेपिस्ट शुड फेस imprisonment फॉर अ टर्म not less than 7 years, extendable to life imprisonment or for term up to 10 years along with fine. Now, however, there were certain changes. कुछ चेंजेस किए गए थे आफ्टर निर्भया इंसिडेंट, राइट? तो लोगों का यहाँ डिमांड था कि फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए इस तरह की ब्रुटैलिटी के लिए। तो आफ्टर दैट, एज इट वॉज डिमांडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, there were certain changes that were made. It made the rape of a child below 16 year of age punishable by a minimum of 20 years imprisonment, but provided for the death penalty for the rape of anyone below 12 years of age. तो यहाँ 12 साल के नीचे किसी के साथ भी अगर इस तरह की इंसिडेंट होती है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इवन चाहे बात छोटे का हो या बात बड़ा का हो, जो इंसिडेंट हो रही है देश में, इसके लिए फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। वी नीड टू हासन दी ओवरऑल दी पनिशमेंट सिस्टम। थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्ट हमें होना पड़ेगा, थोड़ा डर बैठाना पड़ेगा, थोड़ा फियर बैठाना पड़ेगा। देन ओनली सिचुएशन कैन चेंज। इवन बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी जो हैं वो भी इस चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं, लाइक ऋतिक रोशन एंड अदर, कि जो हमारी पनिशमेंट सिस्टम है उसमें थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट नेचर है उसको लाने की ज़रूरत है, एक मिसाल देने की ज़रूरत है। अब देखो, बहुत लोग ये कहेंगे कि जो मिडिल ईस्ट में कानून है
तो उसके जैसा हमें कहीं ना कहीं यहाँ करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में मोनार्की नहीं है, राइट? तो हम उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वहाँ पर ब्रूटली मार दिया जाता है, रास्ता में सबके सामने उनका सर काट दिया जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में देखा जाता है, राइट? लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जस्टिस का प्रोसीजर है ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, और हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा जाए यहाँ पर, राइट? कोई बेगुनाह ना फंस जाए, क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे झूठा इल्जाम लगता है, तो किसी बेकसूर को सजा ना हो जाए, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। इस वजह से कई बार ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिविटी हम बरतते हैं, और इसके साथ साथ ये भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से गलत फैसला ना हो जाए। ओके, नाउ आपको एक चीज़ समझना होगा कि यूके में आज इस तरह की बात अगर करी जा रही है दैट वहाँ पर टेररिज्म समझा जाएगा या फिर इसे आतंकवाद समझा जाएगा, वुमेन्स के खिलाफ किसी भी तरह का वायलेंस अगर हो तो। लेकिन हमारी कंट्री में अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू भी बन सकता है। इसका रीज़न एक सिंपल सा बात है कि यूके एज अ सोसाइटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ों की नीड है आज वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एज रेस्पेक्ट टू यूके, एंड स्पेसिफिकली जो माइंडसेट एंड बिहेवियर है और स्पेसिफिकली जो लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है यूके में एज कंपेरेबल टू इंडिया। तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट वी नीड टू लुक आउट हेयर। तो उस तरीके से हम डायरेक्टली, जिस तरीके से यूके ने कहा कि इसे टेरर एक्टिविटी अगर मान ले, तो हो सकता है कल को कोई बेगुनाह यहाँ फंस जाए, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। Now, as a solution, what we need today is actually a collaborative effort from all stakeholders of the society. सबसे पहले तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है सेक्स एजुकेशन को, कंसेंट, जेंडर सेंसिटिविटी को समझाने की ज़रूरत है, इसे स्कूल करिकुलम में ऐड करने की ज़रूरत है, अर्ली सोशलाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसके ऊपर में कहीं ना कहीं बात करने की ज़रूरत है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पैट्रियार्कल एटीट्यूड, विक्टिम ब्लेमिंग, इस तरह की चीज़ों से हमें हटने की ज़रूरत है, राइट? इवन खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट है, राइट, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, ये काफ़ी मैंडेटरी होने चाहिए हर तरह के जॉब्स में, चाहे बात एक मेडिकल फील्ड का हो, चाहे बात एक टीचर्स ट्रेनिंग का हो। तो हर जगह पे सेल्फ डिफेंस को अटैच करने की ज़रूरत है, एंड इवन स्कूल के लेवल पे इसे काम करने की ज़रूरत है। हमें बचपन से ही इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ साथ आज जो पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी का बात किया जाता है, राइट, जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की काफ़ी ज़रूरत है, तो उस चीज़ के ऊपर में भी ध्यान देना है हमें। और यहाँ पर मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, राइट? खास करके जो सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है, सेंसेशनलिज्म जो होता है, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने की ज़रूरत है। एंड इवन जो आज हम देखते हैं, हमारी जो मीडिया है, हमारी जो इंटरटेनमेंट है, उसमें जो ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है उस चीज़ को भी कम करने की ज़रूरत है। तो एक मिलकर अगर आवाज़ उठाएंगे, मिलकर अगर एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। और देखो आज रक्षाबंधन है, मैं अपने देश के हर एक बहन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि चीज़ें बदलेंगी, और इसके साथ हम आपकी रक्षा में हमेशा खड़े हैं। सो अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।